नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में चुनाव के वक्त तमाम तरीके के वादे किए हुए थे, वैसे ही वादे उन्होंने पंजाब की जनता से भी किया था, जिनमें से एक वादा था कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जनता ने उन पर विश्वास किया और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी की सरकार वहां पे बनी। भगवंत मान जो है वहां के सीएम बने। लेकिन अभी तक वहां की जनता को जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आज की खबर पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अब तक लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल पाई है। दरअसल पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कराने वाली आम आदमी पार्टी ने जनता से कई वादे किए। सबसे बड़ा वादा तो उस 300 यूनिट फ्री बिजली का रहा, जिसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की पहली गारंटी बताया था। लेकिन अब इसी वादे को पूरा करना पंजाब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल इसका सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि आप सरकार की तरफ से सबसे पहले बेरोजगारी को लेकर फैसला लिया गया। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि सरकारी दफ्तरों में 25,000 भर्तियां की जाएंगी। अब इस फैसले का सबने स्वागत तो जरूर किया, लेकिन पार्टी के लिए ये उनके कार्यकाल का ये सबसे पहला यू टर्न साबित हुआ। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, जो भी मैं कहता हूं वो केजरीवाल की गारंटी मानकर चलिए। जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहला फैसला होगा 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर। बिजली के बिलों को भी माफ किया जाएगा। हाँ, 24 घंटा बिजली मिलने में कुछ समय जरूर लग जाएगा। अब केजरीवाल के उस वादे के बावजूद भी पंजाब सरकार ने सबसे पहले नई भर्तियों को लेकर फैसला किया और फ्री बिजली का कहीं कोई जिक्र भी नहीं हुआ। अब इस बारे में जब पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों की वजह से इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ है। आने वाले बजट में हम हर गारंटी को पूरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। बिजली चोरी रोकने को कारण बताते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 85,000 प्रीपेड मीटर लगाने की हिदायत दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि यदि तय समय पर प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाते तो सुधार फंड की राशि पर रोक लगा देगा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके लिए सरकार की ओर से 10 मार्च को भारत सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसमें सरकार की ओर से रुके हुए बिजली भुगतान और राहत देने की बात कही गई थी। पंजाब सरकार के पत्र के बाद अब केंद्र ने प्रीपेड मीटर को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके कारण आम आदमी पार्टी की हर घर को 300 यूनिट बिजली देने की योजना को झटका लग गया है। केंद्र ने प्रीपेड मीटरों को लगाए जाने के पीछे के कारण को बिजली चोरी रोकना बताया है। केंद्र की इस चेतावनी के बाद पंजाब सरकार के सामने संकट की स्थिति हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती है। साथ ही प्रीपेड मीटर की योजना के तहत लोगों को बिजली के लिए मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना आवश्यक होगा। ऐसे में सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना पर अभी फिलहाल संकट के हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना से सरकारी खजाने पर 9,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब में लगभग 70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से करीब 18 लाख अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को पंजाब सरकार पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही थी। इसके लिए सरकार ने 2021-2022 के बजट में 1,06,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे। आपको बता दें कि पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा है कि राज्य में प्रीपेड मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि
इस मीटर की खासियत ये होगी कि इसमें एक चिप होगी जिसके ज़रिए बिल आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, और अगर आप घर के बाहर हैं और कोई आपकी बिजली भी चोरी करता है तो उसके भी बारे में आपको पता चल जाएगा, यानी कि उसकी डिटेल्स आपके मोबाइल फ़ोन में शो होने लगेगा। हरभजन सिंह ने कहा कि पंजाब में अभी तक कोयले की कोई कमी नहीं है और ना ही पंजाब में कोयले की कमी आने दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए हमने ड्यूटी लगा दी है। जो प्राइवेट थर्मल प्लांट है उनके कानून देखे जाएंगे, उसी के तहत उनसे काम लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर बिजली की जब ज़रूरत होती है तो उस समय थर्मल प्लांट बंद क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ के बारे में बात की जाएगी और उन सभी तीनों प्लांटों के साथ बातचीत की भी जाएगी। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वादे किए थे, उसी की तर्ज पर उन्होंने पंजाब में भी कई वादे किए, जिसमें कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने का भी वादा किया था और अभी तक ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिस पर कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर है। इसी में से इन दावों पर अकाली दल ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी माने तो वो जो वादे किए गए हैं वो राज्य की सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि आप सरकार को उनके वादे पूरा करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। वैसे एक वादा तो पंजाब सरकार ने राज्य की महिलाओं से भी किया है। महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए देने की बात सीएम अरविंद केजरीवाल ने की थी 2022 के विधानसभा चुनाव के समय। उस योजना के लिए भी 12,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब ये वादे कब पूरे होते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन सीएम भगवंत मान का पीएम मोदी से मिलना भी एक नया विवाद खड़ा कर गया। आपको बता दें, जब से पंजाब के सीएम भगवंत मान केंद्र सरकार से पंजाब के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर दी है, तब से कई विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। नवजोत सिंह सिद्धू तो यहां तक कह गए कि आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार खत्म कर 30,000 करोड़ जोड़ने की बात की थी। रेत माफिया के जरिए भी 20,000 करोड़ का इंतजाम करने वाले थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के सामने भीख का कटोरा लेकर चले गए हैं। तो ये जिस तरीके से सीएम केजरीवाल वादे करते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब की जनता ने भरोसा दिखाया था कि अगर आम आदमी की सरकार वहां पे बनती है तो उन्हें लाभ मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आएंगे, साथ ही साथ उन्होंने बिजली का जो 300 यूनिट बिजली है वो भी मुफ्त में देने की बात की थी। तो अभी तक ये जो दोनों वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो जिस तरीके से भगवंत मान पीएम से मिलते हैं और उनसे रुपए मांगते हैं, कहते हैं कि पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक नहीं है, पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है और उसे पटरी में लाने पे अभी समय लगेगा, जिसकी वजह से ये जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। अगली जो बजट होगी उसमें हम इन वादों को ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बस एक चुनावी झांसा था सीएम केजरीवाल की तरफ से? क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था बिजली फ्री करने का, तो दिल्ली में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फैमिलीज रहती है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ में और पंजाब की जो जनता है या फिर वहाँ की आबादी है उसमें बहुत फ़र्क है। तो क्या जिस तरीके से सीएम केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री कर पाए हैं उसी तरीके से पंजाब में फ्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।